तो जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हम अभी धीरे से बातें को रीड कर रहे थे तो फटाफट से देख लेते कि जो हमने 3 पेज अभी रीड कर रहे हैं ना, 111 112, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा तो फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो देखते देखिए हमको कितना आगे है। देखते हैं हम पेज नंबर कुछ 3 पेज पढ़े हमने। ठीक, 3 पेज कुछ इस तरीके से देखेंगे। पहले हमने जाना पेज नंबर 110, 109 को पढ़ते हैं अपन, 10 कुछ 110, 111 और 112। 110 को पढ़ा हमने, फिर 111 को पढ़ा, 112 को पढ़ा। अब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि इन 3 पेज में हमने क्या पढ़ा। देखो इन 3 पेज में अगर हम रोड तरीके से देखें, अगर मोटा मोटी देखने की कोशिश करें तो हमने ना कुछ व्यक्तित्व के सिद्धांतों को जाना है। व्यक्तित्व के सिद्धांत में हमने फ्राइड के बाद आने वाले सिद्धांतों को पढ़ा। उसके बाद हमने एक आल्पोर्ट वगैरह के सिद्धांत को जाना है ना, आल्पोर्ट इसके विशेषक उपागम को पढ़ा है ना। तो फ्राइड के जो बाद आए नव फ्राइडवादी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पेज में हम देखो रिकॉल करने की कोशिश करो। फर्स्ट पेज में हमने जो फ्राइड के बाद आए थे उन विधानों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने शिल्गुण उपागम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने केटल की क्लासिफिकेशन को पढ़ा। ये हमने फर्स्ट पेज में पढ़ लिया था। और फिर केटल का क्लासिफिकेशन क्योंकि हमारा सबसे लास्ट में आया था, तो इसके बाद अगले पेज में ये केटल का क्लासिफिकेशन ही आता है। जो केटल ने 16 शिल्गुण बताया ना, उन 16 ही शिल्गुणों की सारणी यहाँ पे बनाई गई थी सेकंड पेज में। और इस सारणी के बाद कुछ अन्य उपागम आते थे, मतलब व्यक्तित्व के अन्य सिद्धांत कौन कौन से थे, ये पूरी सारणी कवर होगी। आधे पेज में सारणी कवर हो जाती, बाकी बची हुई जगह में व्यक्तित्व के अन्य सिद्धांत आते थे। वो कौन कौन से, जैसे कि सामाजिक वगैरह S4 और कुछ। फिर हमने देखा था गिलफोर्ड व्यक्तिगत रूप से मांग करता है, गिलफोर्ड व्यक्तिगत रूप से मांग करता है S4। ऐसे ट्रिक से हमने बाकी बचे उपागमों को याद करा था। तो ये हमारा सेकंड पेज होगा। उसके बाद हम थर्ड पेज देख लेते हैं। थर्ड पेज में हमने क्या जाना, देखो थर्ड पेज में हम पढ़ते हैं कुछ, चूंकि अभी लास्ट क्लास में देखा ना हमने थर्ड पेज, तो थर्ड पेज में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे सिद्धांत वगैरह हो जाते हैं व्यक्तित्व के। और फिर हम कुछ लास्ट में अच्छा लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ना, जैसे डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ तो हिंट याद आएगा इस चीज का। तो देखते हैं कि क्या पढ़ा हमने। तो यहाँ हम जो फ्राइड की बात है वो नव फ्राइडवादी और आल्पोर्ट और केटल, इन 3 समुदायों के बारे में पढ़ते हैं। नव फ्राइडवाद, आल्पोर्ट और केटल, नव फ्राइडवाद, आल्पोर्ट, केटल, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको एक पेज माने ना, इसको एक पेज के रूप में माने, दूर से करें इसके। तो यहाँ हमने नव फ्राइडवादी के बारे में, आल्पोर्ट के बारे में, यहाँ केटल के बारे में पढ़ा था। यहाँ जानते हो ना, आल्पोर्ट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था हमने केटल के बारे में। आल्पोर्ट एक किताब वगैरह भी लिखते हैं, ऐसा भी बताया गया था, है ना। हाँ मेरे को कुछ ध्यान आ रहा है कि हमने ना सामाजिक ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, सामाजिक अधिगम और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसा किसी की किताब पढ़ी है इसमें ना अभी जस्ट। तो शायद ये हो सकता है थर्ड पेज की इन्फॉर्मेशन। तो देखो आल्पोर्ट ने क्या कहा, आल्पोर्ट ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, के और केजी से ध्यान रखो, केजीएम। देखो हमने वेरिजीएम भी कहीं करा था ना, तो कुछ अच्छे से ध्यान आ रहा है। तो आल्पोर्ट ने ना एक तो केंद्रीय बताया, कार्डिनल बताया, केंद्रीय बताया और एक गुण बताया। कार्डिनल क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी होता है, और मतलब एक गुण बहुत सेंटर में होता है हमारे जीवन के। और केंद्रीय क्या होता है, बस 10 मिनट वाइस करें। केंद्रीय क्या होता है, जैसे कि सच है, देखो सच, परोपकार और एक और कुछ है अच्छाई करके, सच, अच्छाई या फिर भलाई, ऐसा कुछ है। ये किसी के गुण है ना हमारे, शायद ये केटल ने 2 तरीके गुण बताए ना, उसमें से जो फर्स्ट टाइप का गुण है शायद ये उसके उदाहरण है। हमने अभी पढ़ा है ना, तो कुछ चीजें याद आ रही है एक साथ। अब देखो आल्पोर्ट ने कार्डिनल है, केंद्रीय है, गुण, इस तरीके से 3 हिस्से करे व्यक्तित्व के। कार्डिनल में जो हमारे गांधी जी वगैरह जैसे व्यक्ति आ जाते हैं, और केंद्रीय में बेसिकली हमारे केंद्रीय में जैसे आदर्शवादी हो जाता है, कोई सच बोलता है, परोपकार वाला है, ऐसी लमसम कुछ बातें। गुण में जैसे कैसे खाना खाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, बस इतना ही जाना था हमने मेन। तो इसके अलावा कुछ इर्द गिर्द बातें ठीक है इसके बारे में, आल्पोर्ट के बारे में। इसके अलावा कुछ इतर बातें थी, लेकिन हमको ये 3 बातें पता चल रही स्पष्ट तौर पे, तो है ना। तो क्या पता चल रही, तो के आ जाता है और गुण आता है ना, तो केजी ध्यान रखोगे। उसके बाद केटल, देखो केटल है ना 16 पीएफ प्रश्नावली लेके आते हैं। और ये जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें कितने 23 गुणसूत्र रहते हैं, जो असामान्य होता है उसमें 12 गुणसूत्र नहीं गुण होते हैं, ऐसा कहते हैं। वैसे तो 16 बताया इन्होंने, 16 गुण बताया। और उन 16 गुणों को 2 भागों में बांटते, सतही और गुण, सतही और गुण, इस तरीके से कुछ 2 हिस्सों में बांटते हैं। और सतही के भी आधार बताते हैं, सतही के 3 आधार होते हैं, इस तरीके से कुछ 3 आधार बताते हैं बेसिकली। तो ऐसा कुछ ध्यान रखें, 3 आधार मान लो XYZ थे। तो केटल ने क्या दिया, 16 पीएफ प्रश्नावली थी। उसमें से कहते हैं कि 23 होते हैं सामान्य व्यक्ति में और 12 होते हैं असामान्य व्यक्ति में। और उसमें से ये 16 पीएफ प्रश्न, जो 16 इन्होंने सतही गुण बताए, सतही और इन 16 गुणों को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक तो सतही हो जाते हैं और एक गुण हो जाते हैं। तो सतही को ये 2 भागों में बांटते हैं ना, एक तो सतही कह देते हैं ये, और एक गुण कह देते हैं, बस इतना देखते हैं। सतही के 3 आधार बताते हैं, सतही गुणों के कुछ 3 आधार कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने सारणी भी अच्छे से याद करके बताया, यहाँ पे हमने जो सारणी डिस्कस कर रहे हैं अगले पेज में, बस। तो अगले पेज में हम सारणी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम केटल मोदी की सारणी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा अगला पेज है तो 16 शिल्गुणों की सारणी डिस्कस करते हैं। उसमें अपन एंटी ट्रिक लगाते हैं,
इसके ऊपर वाली ट्रिक होती है अपनी ऐसे ही कुछ लड़की, मतलब ठीक है चलो कंटिन्यू करेंगे। ANT की ट्रिक लगाते हैं, उसके ऊपर भी हम लड़की बनाते हैं, मतलब एक डोल बनाते हैं ना अपन, तो इससे जुड़ी कोई ट्रिक है हमारी। और इसके ऊपर भी हम कुछ चार्ज लगाते हैं ना, चार्ज बनाते हैं अपन, तो कुछ ना कुछ इससे जुड़ी हुई ट्रिक है। तो ये 16 शिल गुण है, बेसिक से कुछ हो सकते हैं ना, तो 16 शिल गुण की अभी ट्रिक तो याद है, लेकिन वो थोड़े से गुण मिस हो रहे हैं, तो ट्रिक याद रखेंगे ताकि कभी याद रहे ना। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ यहाँ पे हमने देखो ये डायग्राम बनाया था, इस तरीके से बनाया था, मतलब याद रखने के लिए। और यहाँ पे हमने प्लग बना दिया था कि टीवी देखने के लिए, या फिर ऐसा कुछ ट्रिक बनाई थी हमने, ये ध्यान आना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। यहाँ हमने देखा था यहाँ संज्ञान आता है ना, उसके बाद बस थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। यहाँ शारीरिक आता है, यहाँ हमने कहा था यहाँ संज्ञान या शारीरिक। यहाँ दो आ जाते हैं हमारे की, एक स्वायत्त हो जाता है और एक स्व प्रत्यय हो जाता है, और एक बढ़िया सा होता है, थोड़ा बहुत इजी सा पोर्शन होता है और बहुत लाइट वेट, मतलब लाइट सा है ना, बहुत सिंपल सा। तो शारीरिक आ जाता है, संज्ञान आ जाता है, स्व आ जाता है, इनको सामाजिक आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ ये सिद्धांत है ना, व्यक्तित्व की सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत और स्व प्रत्यय सिद्धांत, इसको आत्मवृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं शायद, ऐसे ही कुछ आत्म करके शारीरिक सिद्धांत है। ये क्या है, ये है अपना सामाजिक है, और ये संज्ञान वाला सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरीके से बता दिया मैंने सारों के नाम क्या है। उसके बाद हम कहते थे कि व्यक्तिगत रूप से, तो गिलफोर्ड का सिद्धांत व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, मांग करता है, तो मुर्रे का सिद्धांत, ये भी हमारे सिद्धांत है, इनमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं ज्यादा, इस कुछ है ना, एक दो है जिसमें थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनमें कुछ खास है नहीं। जैसे कि किस किस ने दिया है, तो शारीरिक का शेल्डर क्रेशमैन ने दिया है, और ये कुछ यहाँ कुछ मुर्रे का, तो ये कहते हैं 40 मांगे बताई मुर्रे ने, है ना। और गिलफोर्ड का भी, व्यक्ति का भी, कुछ हमारे संज्ञान का भी, संज्ञान का बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है, संज्ञान के तो कुछ 4 हिस्से भी कर देते हैं यहाँ पे, कुछ 4 भाग भी थे, जिसमें अपन कहते थे उद्दीपक, अनुक्रिया और संकेत और प्रणोदन, ये इसके 4 भाग करके ऐसा कुछ था। बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे देन फिनिश करेंगे, ओके। तो बस 1 मिनट चेक करते हैं ना, 1 मिनट, हाँ, तो बस 1-2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बात करी। अब लास्ट पेज देखो, लास्ट पेज क्या था, तो अब इनमें मुर्रे में बता दिया, यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया। अब त्वरित में भी कुछ देखो, यहाँ पे भी एक कोई नाम वगैरह आया था, ऐसे ध्यान आ रहा है, और शारीरिक में भी कोई नाम आया था, ध्यान आ रहा है। गिलफोर्ड में भी कोई देखो एडवांस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और यहाँ पे थी, मेरे को ऐसा ध्यान आया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ बातें तो थी, अच्छे कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे बढ़िया सी। अब देखो 112 में क्या था, ये हमारा कम से कम पेज तो डिस्कस हो गया ना, 112 में ध्यान करने की कोशिश करो। चलो 112 में ध्यान करेंगे, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ जाने ये बेसिक बातें थी, और इसके अलावा जो उसके बाद है, फ्रैड के बाद है, जहां तक फ्रैड के बाद कौन आते हैं, एक तो अपने आते थे होर्नी, कैरन होर्नी, एक कार्ले आता है, कार्ले यूंग, मतलब हमने 3-4 नाम देखे थे ना यहाँ पे, कि एरिक फ्रोम आ जाता है, एडलर आ जाता है, और कुछ सुलिवन, यहाँ देखा था हमने सुलिवन। ये सब अलग अलग तरीके से कहते हैं कि व्यक्तित्व कैसा होता है। कोई कहता है कि व्यक्तित्व, ये जो है ना, ये थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, और यहाँ पे 2 नाम और होते हैं कुछ कुछ, है ना। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताते, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इनमें, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कुछ ना कुछ इन्होंने बताया जरूर था। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि व्यक्ति बेसिकली समाज से सब कुछ सीखता है। ये कहते हैं कि ये समाज कह देते हैं, ये कह देते हैं कि व्यक्ति बेसिकली ना, रिश्ते अच्छे नहीं होते तो अच्छा व्यक्तित्व विकृत हो जाता है उसका व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में विभाजित करने काम करते हैं। एक तो अपन अड़ जाते हैं, एक अड़ते नहीं है, और एक झुक जाते हैं, एक अड़ जाते हैं, और एक कुछ करके कुछ एक दूसरा अलग ही था संबंध करके। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखेंगे अपन, बहुत इजी से था। अब देखो लास्ट पेज डिस्कस करते हैं, देन फिनिश करते हैं। लास्ट पेज में बेसिकली ना हम 112 पेज में देखते हैं कुछ कि लास्ट में हमने क्या डिस्कस करा कि व्यक्तित्व के ये सारे सिद्धांत हो गए, इसके अलावा भी और व्यक्तित्व के सिद्धांत ही हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत ही तो जान रहे हैं। उसके बाद व्यक्तित्व के और कौन से सिद्धांत बच गए, यहाँ हमने फ्रैड के बाद वाले को देख लिया, आल्पोर्ट को देख लिया, केटर को देख लिया, केटर को देख लिया, ये सारे सिद्धांत हमने अच्छे से कवर कर लिए। तो अब क्या बच जाता है हमारा, अब कुछ विशेष बचा क्या। अब हमने देखो लास्ट पेज में हमने डिस्कशन करा कुछ व्यक्तित्व में बेसिकली आल्पोर्ट, आइजेंक, और क्या बचता है। ठीक है, चलो इतना ही, हम इस पूरे पेज को क्वेश्चन मार्क करते हैं। बहुत इजी सा था इसको, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये था आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने जितना हम रिकॉर्ड कर पाए उसको रिवाइज करा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।